मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 अप्रैल से स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क करने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी राजकीय अस्पताल के दौरे पर रहे। इमरजेंसी वार्ड सहित कई व्यवस्थाओं का पुजारी ने जायजा लिया तथा रोगियों से वार्ता की। इस दौरान पुजारी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए राजकीय अस्पतालों में उपचार निःशुल्क किया है। इस व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार की जाँच, आउटडोर व इंडोर उपचार राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क होगा, जिसके तहत MRI, CT स्कैन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके पश्चात पुजारी CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा से भी मिले तथा जिला अस्पताल से संबंधित आवश्यक चर्चा की। साथ ही अस्पताल में निर्माणाधीन वार्ड की प्रगति जानी। पुजारी के साथ कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, राजेंद्र बबीरवाल, मनीष मेघवाल, अनिल सियोता, राजेश गहलोत, हनुमान मेघवाल, दिनेश कुमावत, अब्दुल सत्तार, सलीमुद्दीन कुरैशी, कुतुबुद्दीन पठान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने हाल ही में जो बजट पेश किया था उसमें हमारे रतनगढ़ से सरकारी हॉस्पिटल को जिला अस्पताल घोषित किया है और आज हमें इस निरीक्षण के दौरान पेशेंटों से मिलने के लिए, डॉक्टर्स, स्टाफ रूम से मिलने के लिए यहाँ समस्त पार्षद कांग्रेस यहाँ आए हैं। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की थी कि अब OPD हो, चाहे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क उपलब्ध होगी। तो एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला उन्होंने जनहित के अंदर किया है। दौसा के लालसोट क्षेत्र में महिला डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में शुक्रवार को दूसरे दिन भी राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। अर्सडा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश घोर ने बताया कि अर्सडा एवं IMA के बैनर तले चिकित्सकों द्वारा विरोध जताया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को दूसरे दिन भी कार्य का बहिष्कार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद हुई महिला की मौत को कुछ लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया तथा डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर मानसिक तनाव में आ गई तथा सुसाइड कर लिया। इस प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ताकि डॉक्टर बिना किसी भय के अपना कार्य कर सके। कार्य बहिष्कार के चलते राजकीय अस्पताल में आने वाले रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवा को हड़ताल से दूर रखा गया है। एक ही बाइक पर सवार होकर दो भाई शहर से अपने गांव छाबड़ी मीठी जा रहे थे कि दिरासर सड़क मार्ग पर संगम विहार कॉलोनी के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक युवक का उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार छाबड़ी मीठी निवासी दो भाई सुरेंद्र व लालचंद एक ही बाइक पर सवार होकर कार्यवश रतनगढ़ आए थे। वापस जाते समय दिरासर सड़क मार्ग पर संगम विहार कॉलोनी के पास पिकअप से पीछे से भिड़ंत हो गई, जिससे 28 वर्षीय सुरेंद्र प्रजापत घायल हो गया। सुरेंद्र को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर ASI रामनिवास अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी भी अस्पताल पहुंची तथा घायल की कुशलक्षेम पूछी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त करने के विरोध में शुक्रवार को क्षेत्र के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम SDM कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन दिया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने ज्ञापन में लिखा है कि कोविड महामारी के दौरान CHA 9 माह से चिकित्सा विभाग में फिक्स मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया है, जो उनके साथ अन्याय है। इन लोगों की सेवाएं निरंतर जारी रखे। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में 209 CHA 15 जुलाई से कार्यरत है। इन्हें 31 अक्टूबर तक का मानदेय दिया गया है। 5 महीनों का मानदेय भी इसका बकाया चल रहा है। साथ ही इन लोगों को कार्य मुक्त करने के आदेश ने इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि चिकित्सा मंत्री जयपुर, जिला कलेक्टर चूरू, CMHO को भी प्रेषित की है। ज्ञापन पर कोविड स्वास्थ्य सहायक देवीलाल, रणवीर, श्रवण, प्रवीण, राजेंद्र, राम प्रताप, रणजीत, वीर प्रकाश, संदीप, हनुमान सिंह, भरत, मोहित, सूर्यकांत, आनंद एवं कौशल के हस्ताक्षर हैं। निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सभी लोगों ने मिलकर के मुकाबला किया और उस समय कोविड सहायक थे, उन्होंने भी अपनी ओर से सेवाएं दी थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर, और उनको जैसा कि अभी ध्यान में आया है कि हटाया गया है, तो हम चिकित्सा मंत्री और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करेंगे कि उनको वापस से कोविड सहायक अस्पतालों के अंदर लगाया जाए ताकि लोगों को लाभ मिले। सिंधी समाज द्वारा शनिवार को चेटीचंड महोत्सव मनाया जाएगा।
महोत्सव के अंतर्गत 2 अप्रैल की सुबह आरती, ध्वजारोहण, झूलेलाल अभिषेक, भंडारा, शाम को महिला संगीत एवं झूलेलाल की झांकी निकाली जाएगी। मंदिर के पुजारी किशन लाल ने बताया कि झांकी झूलेलाल मंदिर से रवाना होकर संचिया माता मंदिर के पास स्थित सिंधु भानुशाली पंचायत समिति पहुंचेगी, जहां पर विसर्जन होगा। इससे पूर्व रात्रि में कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें समाज के लोगों ने झूलेलाल की पूजा अर्चना कर डांडिया खेला। इस दौरान समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गणगौर पूजन क्षेत्र में परवान पर है। प्रतिदिन शाम के समय गणगौर के बंदूरों का विभिन्न घरों में आयोजन किया जा रहा है। रीनी कुएं के पास गुरुवार की शाम 5 ईशर व 5 गणगौर का सामूहिक बंदूरा निकाला गया, जिसमें मोहल्ले की काफी संख्या में महिलाएं व बालिकाएं उपस्थित रही। आशा सहयोगिनी संतोष सारस्वत ने इस मौके पर बेटी बचाओ व घर घर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर किरण पारीक, संतोष इंदौरिया, रंजना माली, संतोष नोहाल, नूतन व खुशबू पुरोहित, स्वाति, कृष्णा, संतोष, दुर्गा सारस्वत, हेमलता, अलका स्वामी सहित कई महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित थी। हमारे मोहल्ले की सभी महिलाएं एक जगह सामूहिक इकट्ठी होकर गणगौर का प्रोग्राम रखा और उस दौरान सभी महिलाओं को ये संदेश दिया कि बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, उनके आगे बढ़ाओ उनको। और अभी गर्मी बहुत तेज आ गई है, तो सभी अपने अपने घरों में और आसपास जहाँ भी पेड़ हो वहाँ पे पक्षियों के लिए पानी रखें और दाना भी रखें। सर्व समाज श्रमिक संघ के तत्वाधान में शुक्रवार को दर्जनों लोगों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा श्रम कल्याण मंत्री सुखराम विश्नोई के नाम एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि निर्माण, श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजनाओं की तिथि बढ़ाई जाए तथा श्रम विभाग चुरू में पहले 6 माह से लंबित पड़े श्रमिक कार्ड जारी किए जाए। एडवोकेट तिलोक मेघवाल ने बताया कि सत्र 2020-21 के निर्माण, श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की अंक तालिकाएं विश्वविद्यालय एवं अजमेर बोर्ड द्वारा देरी से प्राप्त हुई थी, जिसके चलते निर्माण, श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजनाओं के सत्र 2020-21 के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसलिए आवेदन तिथि को 20 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। ज्ञापन में श्रमिकों से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व प्रजापति भवन में लक्ष्मण राम सिरस्वा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें एडवोकेट मेघवाल ने श्रमिक व जरूरतमंदों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विनय प्रजापत, सीताराम, नारायण, किशन, मुकेश, हाजरी राम, हुक्माराम, सहीराम, रामकिशोर, भानीराम, बबलू सिंह, राजकुमार, जीवराज सिंह, केशरदेव, अनिल कुमार, गुलाब, कालूराम, राकेश, शांति प्रसाद सैनी सहित काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे। अपने लिए खुशी की बात ये है कि अपने जो साथी है जीवन खांची, मैं खड़े होना जीवन खांची, और एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा के इनको इनकी बच्ची की शादी का जो लाभ मिलना सरकार अनुसार जो निर्धारित था वो इनका पास हो गया है। यानी इनको इनकी बच्ची की शादी के जो लाभ की योजना है 31,000 रुपये सरकार द्वारा अपनी जो संस्था है उसके अपने जो साथी है सीताराम जी, सीमार साहब और विनय जी प्रजापत सहित आप तमाम लोग मिलकर के आप लोगों ने जो इनका सपोर्ट किया है। और सरकारी क्या करती है, सरकार और उनके अधिकारी क्या करते हैं, ट्रिकोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, वो फार्म तो कई भरे जाते हैं लेकिन लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है, अधिकतर लोगों को वंचित कर देते हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों से शुक्रवार को मिले। रिणवा ने जयपुर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव एवं सीनियर IAS अमित ढाका से शिष्टाचार भेंट करते हुए विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा की। इस दौरान रिणवा ने विधानसभा की विभिन्न समस्याओं से भी इन्हें अवगत करवाया। सानिवी मंत्री जाटव को रतनगढ़ में बजट वर्ष 2018-19 में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क का कार्य करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री जाटव ने भी तुरंत प्रभाव से मौके पर ही स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्र सेविका समिति के तत्वाधान में शुक्रवार की शाम नववर्ष की पूर्व संध्या पर गीता पाठ का आयोजन किया गया तथा दीपक जलाकर नव संवत्सर का स्वागत किया। इस मौके पर समिति की तरुणी प्रमुख विशाखा जोशी, बबीता, नंदनी, किरण देवी, राघव, सुरभि, मानसी, उमा देवी, मारुति सहित महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन जिला तरुणी प्रमुख राधा जोशी ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को राजकीय जालान कॉलेज की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तथा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कॉलेज में स्व वित्त पोषित योजना के अंतर्गत चलने वाले भूगोल विषय को सरकार द्वारा स्वीकृत कर संचालित किया जाए।
पीजी कक्षाओं में हिंदी विषय स्वीकृत करने, कॉलेज के खाली पदों को शीघ्र भरने सहित कई समस्याओं का उल्लेख किया गया है। छात्र नेताओं ने बताया कि खाली पदों के चलते कॉलेज का शैक्षणिक कार्य पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। इस अवसर पर एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशन स्वामी, गंगा सिंह राठौर, अतुल मिश्रा, बंटी भार्गव, राहुल सिंह, प्रदीप सैनी, मनीष, जीतू जालान, कमल गुज्जर, धीरज पारिक, गौतम शर्मा, रोहित प्रजापत, प्रवीण हर्षवाल, शिवम धादीज, अजीत शर्मा, प्रवीण महर्षि, सुभाष धेतरवाल, शुभम शर्मा, अमित स्वामी, मनु भार्गव, विकास शर्मा, विधि, गरिमा, गुंजन, मोनिका शर्मा, गौरव, लोकेश, रवि, कुलदीप सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जालान महाविद्यालय में चल रही अनेक समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया व ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांग संवित्त पोषित योजना के अंतर्गत चलने वाले भूगोल विषय को सरकार द्वारा स्वीकृत करके चलाया जाए और पीजी कक्षाओं में हिंदी विषय स्वीकृत किया जाए। विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर काफी समय से ज्ञापन दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विद्यार्थी परिषद आगामी दिनों में अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो एक उग्र आंदोलन करेगा और इस आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसमें मैं और मेरे भाई किशन स्वामी और विशाल स्वामी अनेक छात्रों द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर काफी समय से भामाशाह द्वारा गौशाला में गायों को चारे के लिए शुक्रवार को 1 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। गोवर्धन प्रसाद लोहिया द्वारा गांव सैला स्थित श्री कृष्ण गौशाला एवं दाऊसर में स्थित गौशाला के लिए 51,000 रुपए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सैला सरपंच जगदीश सिंह, ओम प्रकाश पारिक, निजाम खान, गिरधारी लाल शर्मा, जगदीश सुथार, स्वरूप सिंह, सुशील इंदौरिया, विकास भार्गव, आरिफ खान, असलम खान सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसर कस्बे के समाजसेवी मुश्ताक चौबदार ने अपनी शादी की सालगिरह पर शानदार अनूठी पहल करके समाज में एक नई अनूठी पहल की है, जिसकी सभी गौ भक्तों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुश्ताक चौबदार ने अपनी शादी की सालगिरह पर फिजूल खर्च न करके उनके मन में विचार आया कि कस्बे की श्री राजदेसर गौशाला, जो किसी नाम की मोहताज नहीं, उन्होंने गौशाला में अंधी विकलांग गौ माता के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने की इच्छा व्यक्त की एवं अपनी धर्मपत्नी व बच्चों के साथ राजदेसर गौशाला पहुंचकर धर्मपत्नी व बच्चों के साथ समस्त गौशाला की गौ माताओं को अपने हाथों से दलिया खिलाया। वह पूरी गौशाला में भ्रमण करके उन्होंने कहा, कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे कस्बे में है, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। आज भविष्य में इसी तरह गौ माता की सेवा के लिए जो भी कार्य होगा हमेशा तैयार रहूंगा। इस अवसर पर गौशाला के मंत्री मंगतमल पांड्या, कन्हैयालाल सोनी, गौशाला के उप मंत्री विनोद भाटिया, मदन धादीश, मैनेजर राधेश्याम पांडे आदि ने मुश्ताक का सहपरिवार सहित दुपट्टा, गौ माता का प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया। इस अवसर पर गौशाला के मंत्री मंगतमल पांड्या ने कहा, हमें बहुत खुशी है, आज के युग के बच्चे फिजूल खर्च बंद करके गौशाला में अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इससे अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसी तरह राजदेसर युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर गौशाला की समस्त गायों को परिवार सहित दलिया खिलाया। साथ ही भविष्य में भी इसी तरह पूरे परिवार ने सहयोग करने की कामना की। इस अवसर पर गौशाला के अनेकों कर्मचारी उपस्थित थे। हमारी श्री राजदेसर गौशाला में मुश्ताक जी, जो कि शकरू खान जी के पुत्र हैं और जिनके शादी की सालगिरह है, इस पर सहपत्नी पुत्र सहित यहाँ पधारे और पूरी गौशाला का निरीक्षण किया एवं गायों को दलिया वगैरह का वो भोजन करवाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता से प्रार्थना है कि इनके परिवार सदा सुखी रहे और उन्नति करे। जय गौ। श्री करणी मंदिर निजी प्रयास के अध्यक्ष गिरिराज सिंह बारट ने बताया कि शनिवार को सुबह 8:40 से 11 बजे के बीच मंदिर में नवरात्रा स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए मंदिर द्वारा अनेकों सुविधाएं की गई है। नवरात्रि के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन शुक्रवार से शुरू हो गया है। अस्थायी दुकानें लग गई है। नवरात्र मेले को लेकर श्री करणी मंदिर परिसर के मुख्य गेट सहित पूरे मंदिर परिसर की रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की गई है। स्थायी दुकानों सहित मेले में लगने वाली दुकान के दुकानदारों ने माल भरकर दुकानों की सजावट की है। पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा व अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश कुमार सोनी ने बताया कि नवरात्र मेले को लेकर देशनोक कस्बे की सफाई अभियान चलाकर सफाई की गई है। इस दौरान रोड लाइट भी चालू करवाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई पेयजल की प्याऊ पर पानी की मशीनों को भी ठीक करवाया गया है। थाना प्रभारी संजय सिंह राठौर ने बताया कि नवरात्रि मेले में
पुलिस की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान मेले में यातायात सिपाही, महिला पुलिस सहित पुलिस जाब्ता लगाया गया है।